सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि क्यूब को हमने किस तरह से एनिमेट किया था एनिमेशन का यूज़ करके। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किसी भी एनिमेशन को हम कोड के थ्रू ट्रिगर कैसे कर सकते हैं। यानी कि हम किसी लॉजिक के साथ में या किसी पर्टिकुलर कंडीशन के होने पर उस एनिमेशन को प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए एक न्यू सेटअप कर लेते हैं। हम ये क्यूब वाले इसको क्यूब को भी ऑफ कर देते हैं। हालांकि हम लेने वाले हैं क्यूब ही, पर हम उसको अभी सेपरेट ही रखेंगे। हम क्यूब ले लेते हैं एक न्यू, उसको नाम दे देते प्लेयर। हम यहाँ पर एक नाम दे देंगे जैसे कि प्लेयर 1, और प्लेयर के अंदर हम एक एनिमेटर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हम एक करते हैं कि भाई प्लेयर 1 कंट्रोलर। ठीक है, तो हम एनिमेशन में जाते हैं, एनिमेटर कंट्रोलर प्लेयर 1 क्यूब। ठीक है, सॉरी कंट्रोलर, और हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं प्लेयर 1 का क्यूब कंट्रोलर। ओके, अब हम एनिमेशन टैब में जाते हैं, एक क्लिप ऐड कर लेते हैं। एक हम क्लिप ऐड करते हैं डिफ़ॉल्ट, यानी कि डिफ़ॉल्ट में मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो। ठीक है, तो मैं एक डिफ़ॉल्ट एनिमेशन को ऐड कर देता हूं जिसके अंदर कोई की फ्रेम है ही नहीं। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे तो डिफ़ॉल्ट के ऊपर आ जाएगा वो, जिसके अंदर कोई एनिमेशन, हम कोई मूवमेंट कर ही नहीं रहे, बस वो पर्टिकुलर क्लिप के ऊपर वो रहेगा। पर मैं चाहता हूं कि जब मैं स्पेस बटन दबाऊं तब वो प्लेयर एक्टिव हो जाए, यानी कि जब भी वो एक्टिव होगा तब वो एनिमेशन होके चला जाएगा ग्रीन पे। ठीक है, हमने देखा लास्ट वीडियो के अंदर कि हम कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक न्यू क्लिप बनाएंगे। न्यू क्लिप में बनाएंगे एक्टिव। क्लिप का नाम ही हम दे देंगे क्यूब एक्टिव दे देते। चलो क्यूब एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे डिफॉल्ट है वैसे हमारे पास क्यूब एक्टिव आई है, मगर वो ये ऑरेंज में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिफॉल्ट स्टेट है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके मेक सेट एज डिफॉल्ट स्टेट करूंगा ना, तो जैसे गेम स्टार्ट होगी तो ये एनिमेशन प्ले होगा। पर अभी हम क्या करना चाहते हैं कि डिफॉल्ट पे बाय डिफॉल्ट आए, फिर बाद में हम पर्टिकुलर कंडीशन पे हम चाहते हैं कि ये वाला एनिमेशन प्ले हो। अब एनिमेशन क्या प्ले होना चाहिए, तो हम पहले एनिमेशन बना लेते हैं। तो सीन व्यू में जाते हैं। सबसे पहले तो हमने एनिमेशन का पहले प्लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके मटेरियल में जाते हैं, और उसके मटेरियल को हम चाहते हैं कि वो ग्रीन हो जाए। ठीक है, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो कलर है उसका 808080, बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है उसका ये वाला 808080। ठीक है, वहां से वो 0.3 सेकेंड या 0.5 सेकेंड के अंदर प्ले कर दे हुए ग्रीन वाला। ठीक है, ग्रीन में वो तब्दील हो जाएगा, यानी कि यूं ग्रीन हो जाएगा। हम और फास्ट करना चाहते हैं ग्रीन, तो 0.5 सेकेंड में उसको कर देंगे। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट वाला भी लूप टाइम ऑफ कर देते हैं, और क्यूब एक्टिव को भी लूप टाइम ऑफ कर देते हैं। कोई भी लूप नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर आप देख सकते हो कि पैरामीटर्स दिख रहा है आपको, पैरामीटर्स। ठीक है, तो पैरामीटर्स के पास में हमारे पास एक प्लस साइन है। प्लस साइन पे आप क्लिक करोगे तो आपको 4 प्रॉपर्टी मिल रही है, फ्लोट, इंटीजर, बुलियन एंड ट्रिगर। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ट्रू फॉल्स यानी कि एक्टिव और डीएक्टिव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बुलियन लेंगे। बुल का नाम देंगे कि इज एक्टिव। ये हमने एक पैरामीटर का नाम दिया, इज एक्टिव करके एक बुलियन पैरामीटर लिया और उस पैरामीटर का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे और मेक ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे, और ये वाली क्लिप के ऊपर हम ऐड कर देंगे। तो हम क्या किया हमने कि यहां से ट्रांजिशन होगा ये वाली एनिमेशन पे। अब बीच में आप देख सकते हो कि यहां पर आपको एरो दिख रहा है, यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है।
तो वो जब एरो के ऊपर आप क्लिक करोगे, हमें वापस डबल क्लिक हटाना पड़ेगा, तो इंस्पेक्टर में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर कंडीशन दिख रही है कि किस कंडीशन में। यहाँ पर भी और भी चीज़ें हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, अभी आप फिलहाल इस पे ध्यान दो। इधर हमने कंडीशन देखा तो हमने एक पैरामीटर ऐड किया हुआ है, तो जैसे हम प्लस साइन सिंबल बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट उसने जो भी पैरामीटर है वो ले लिया। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि इज एक्टिव हो, और अगर पैरामीटर की वैल्यू ट्रू हो तो वो डिफॉल्ट से क्यूब एक्टिव पे ले जाएगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि जब वो फॉल्स हो जाए, यानी कि इज एक्टिव ऑफ हो जाए, तब वो वापस से डिफॉल्ट स्टेट में चला जाए। तो मैं एक ट्रांजिशन करूंगा वापस से डिफॉल्ट स्टेट, और मैं क्या कर दूंगा, फिर से प्लस सिंबल करूंगा और इज एक्टिव ट्रू की जगह पे फॉल्स कर दूंगा, कि जब भी फॉल्स होगी तो वो यहाँ पर चला जाएगा और जब भी ट्रू होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी डिफॉल्ट के अंदर हमने कुछ करा नहीं है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट और क्यूब एक्टिव दो चीज़ है। पर डिफॉल्ट के अंदर जब मैंने कुछ किया नहीं है, इसका मतलब मुझे उसके अंदर पैरामीटर ऐड करने पड़ेंगे और डीएक्टिवेट के। तो डीएक्टिवेट के पैरामीटर क्या है, ये वाले 80808080, ठीक है, ये वाले की फ्रेम है। तो एक की फ्रेम हम ऐड कर देते। तो अब क्या होगा, जैसे हम प्ले करेंगे तो आप देखोगे जैसे हम प्ले करेंगे तो ऐसे अभी डिफॉल्ट को प्ले किया उसने। यहाँ से मैं जैसे एक्टिव करूँगा तो वो चला गया एक्टिव पे, जैसे यहाँ पे ऑफ किया वापस वो ऑफ हो गया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैंने एक्टिव किया तो वो एक्टिव हो गया, यहाँ से जैसे मैंने ऑफ किया ऐसे वो ऑफ हो गया, एक्टिव ऑफ, एक्टिव ऑफ, ठीक है। तो अब ये इस चीज़ को हम एक्टिव और डीएक्टिवेट हम चाहते हैं कि कीबोर्ड की स्पेस बटन से हम करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे। तो स्क्रिप्ट के लिए एक स्क्रिप्ट फोल्डर बना लेते हैं, स्क्रिप्ट्स, और यहाँ पर हम एक और फोल्डर बना देते हैं, प्लेयर क्यूब, क्यूबर लिख लिया, सॉरी क्यूब। और यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट, यानी कि राइट क्लिक क्रिएट स्क्रिप्टिंग एंड मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट, और मैं स्क्रिप्ट का नाम दे देता हूँ प्लेयर क्यूब कंट्रोल, ठीक है। हम फटाफट से ये स्क्रिप्ट को ओपन कर लेते हैं। तो हमारी स्क्रिप्ट ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने एक एनिमेटर कंट्रोलर हमने लिया था, सॉरी एनिमेटर कंट्रोलर नहीं, एनिमेटर। तो यहाँ पर ये जो एनिमेटर है ना, उसकी प्रॉपर्टी हम सबसे पहले स्क्रिप्ट के अंदर ऐड करेंगे। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, पब्लिक एनिमेटर, एंड हम एनिमेटर का नाम दे देते हैं एनिमेटर। एक काम करते हैं यहाँ पे, हाँ ओके चलो एनिमेटर आ गया। अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड डॉट स्पेस, ठीक है, यानी कि जब भी स्पेस बटन डाउन हो तब हम चाहते हैं कि एनिमेटर, यहाँ पर हम एक चेक कर लेते हैं बुल, या तो फिर यहाँ पे कंडीशन दे देते कि इफ एनिमेटर डॉट हम गेट बुल, यानी कि हमने एक बुलियन वेरिएबल ली है और वो बुलियन वेरिएबल की प्रॉपर्टी क्या है, इज एक्टिव, यानी जो इज एक्टिव नाम का जो हमने पैरामीटर बनाया था तो वो पैरामीटर को गेट करेगा, ओके। और वो चेक करेगा कि इफ इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ऑफ होगा, तो एनिमेटर डॉट सेट बुल, यानी कि बुल को वो सेट करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी को सेट करेगा, इज एक्टिव को, और क्या सेट करेगा, 1, यानी कि ट्रू करेगा। हम यहाँ पर हम इसको ट्रू दे देते और यहाँ पर हम देखते फॉल्स हो, अगर फॉल्स हो तो ट्रू करेगा, एल्स
एल्स में क्या कर देंगे हम, इसको फॉल्स कर देंगे। सिंपल, कि अगर वो एक्टिव है, फॉल्स है तो ट्रू करेगा, नहीं तो वो उसको ऑटोमेटिकली फॉल्स कर देगा। सिंपल। तो जब भी हम की डाउन करेंगे तब ये वाली कंडीशन चेक करके वो उसको ऑन ऑफ कर देगा। तो बेसिकली हमने इधर जो पैरामीटर ऐड किया हुआ है, ये पैरामीटर का यूज़ किया है हमने यहाँ पर। ठीक है, सेव करते हैं इसको। इसको कंपाइल हो रहा है, यहाँ पर कंपाइल होने देते। ओके, आप कंसोल में देख सकते हो कोई एरर नहीं है। अगर कोई भी एरर या वार्निंग होती तो हमें दिख जाती। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्क्रिप्ट को प्लेयर के ऊपर हम असाइन कर देते। सबसे पहले तो प्लेयर पे असाइन कर देते। ठीक है, अब हमने देखा जैसे कि यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी ली है, पब्लिक प्रॉपर्टी, जो कि है एनिमेटर की। तो हम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें एक एनिमेटर की प्रॉपर्टी दिख रही है। तो एनिमेटर की प्रॉपर्टी कौन सी देनी है, तो कि ये वाली प्रॉपर्टी देनी है। अब ये वाली प्रॉपर्टी के अंदर जब भी हम जाएंगे तो कंट्रोलर के अंदर जो बूल वैल्यू है तो इज एक्टिव है, तो हम उस इज एक्टिव को चेक कर रहे हैं कि गेट बूलियन इज एक्टिव अगर फॉल्स है तो इज एक्टिव की बूल वैल्यू को ट्रू करेगा, नहीं तो वो इज एक्टिव की बूल वैल्यू को फॉल्स करेगा। और कब करेगा, गेट की डाउन की कोड डॉट स्पेस, यानी कि स्पेस बटन दबाने पे। सो लेट्स चेक, हम इसको प्ले कर देते। बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स ही है। तो अब हमें यहाँ से जो कर रहे थे ना, उसकी जगह पे अब हम कीबोर्ड से करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ थोड़ा, तो आपको थोड़ा और व्यवस्थित दिखे। इसको थोड़ा और ऊपर लेके आता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैंने स्पेस दबाया तो एक्टिव हो गया, जैसे स्पेस दबाया ऑफ हो गया, जैसे स्पेस दबाया एक्टिव, जैसे स्पेस दबाया ऑफ। तो ये हमने कोड के थ्रू, स्क्रिप्ट के थ्रू हमने एनिमेशन को कंट्रोल किया कि कब एक्टिव करना है, कब फॉल्स करना है, कब डीएक्टिवेट करना है, कब एक्टिव करना है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम और भी एनिमेशंस के ऊपर वर्क करेंगे, किस तरह से उसको स्क्रिप्ट के थ्रू कंट्रोल करना है, किस तरह से हम उसको ऑन कलिजन पे या ऑन ट्रिगर एंटर पे पर्टिकुलर एनिमेशन को प्ले कर सकते, वो सब हम इस सीरीज़ के अंदर आगे के वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।